गुड इवनिंग भाई सभी को। मैं जितेंद्र जंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है अभी अपनी क्लासें चल रही है सीपीओ जो प्री होने वाला है उसको, और सीजीएल जो मेंस होने वाला है उसको टारगेट करके फ्री प्रैक्टिस क्लास है, कंप्लीट बैच होगा। अगर किसी के पास कोई सोर्स नहीं है या फिर अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो प्रीवियस के, तो इस चैनल पे आके यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा सीजीएल मेंस से पहले और सीपीओ मेंस से पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये बैच अपना फ्री में है। अगर आपको और बाकी वीडियोज़ भी देखनी है तो इधर आई बटन दिखेगा आपको, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा पिछली जो वीडियोज़ है उनका। ठीक है, चलो आओ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी चल रहा है नाउन और आज पढ़ेंगे हम लेवल 2 की एरर। आज पढ़ेंगे हम लेवल 2 की एरर। ठीक है, तो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद फिर खुद से करने की कोशिश करो, देखिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, की होगी आपने कोशिश करने की और अपने खुद के लॉजिक्स भी लगाए होंगे। तो आपकी क्लास मेनली ये चल रही है लॉजिक के लिए। ठीक है, कि लॉजिक भी आपको बता सकूं, आपको लॉजिक भी बता सकूं, इसलिए ये क्लास मैंने चलाई है। प्रैक्टिस तो है ही है, साथ में आपको लॉजिक भी मिलेंगे। रूल से नहीं बताऊंगा, लॉजिक से बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। आओ पहले सेंटेंस पे, आई गेव हिम 200 रुपीज़ नोट्स फॉर बाइंग ए न्यू टॉय। मैंने उसे 200 रुपये के नोट दिए एक नया खिलौना ख़रीदने के लिए। इसमें बताओ गलती क्या है? देखो इसमें गलती है, ये रुपीज़ नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, रुपी आएगा। ठीक है, ये लगेगा रुपी। क्यों समझते हैं, देखो एक बार ये देखो, जैसे एक बार इसको इस तरीके से समझो, इसको छुपाओ एक बार। तो कितने नोट दिए, इसको भूल जाओ एक बार। कितने नोट दिए? 2 नोट दिए। अब ये क्या है? अब इसको देखो, ये क्या है? ये वो बता रहा है, उस नोट के बारे में बता रहा है जो नोट हमने दिया। कौन सा नोट दिया? 100 रुपये का नोट दिया, ना कि 100 रुपीज़ का नोट दिया। तो 100 रुपये आएगा। ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है 100 रुपये। आया समझ में? चलो अगले सेंटेंस पे आओ। मोहन्स आइज रिफ्लेक्ट ए होप फॉर ए बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। मोहन की आंखें संकेत दे रही है माइक्रोसॉफ्ट में अच्छे फ्यूचर का, अच्छे भविष्य का, उसके अच्छे भविष्य का। इसमें क्या गलती है? देखो इसमें गलती है ये मोहन्स ऐसे नहीं आएगा, दूसरे तरीके से आएगा। अब देखो इसको समझना, कोई भी अगर पर्सन का किसी चीज़ पे पोजीशन बनाना हो, किसी चीज़ पे, यानी कि नाउन पे पोजीशन बनाना हो या नाउन इक्विवेलेंट कोई चीज़ पे पोजीशन बनाना हो, तो बनाते हैं कुछ इस तरीके से, अपोस्ट्रोफी एस लगा के, इस तरीके से। अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि ये इतनी सीधी एरर लेने की ज़रूरत थी। देखो ये आपको कंफ्यूज कर सकती है इस तरीके से, क्योंकि अपोस्ट्रोफी आपको दिख गया, बस अपोस्ट्रोफी दिखना चाहिए, बच्चा तो तुरंत आगे बढ़ जाता है, तो गलती करता है। माइनर मिस्टेक है, ध्यान रखना। ऐसे मिस्टेक आपसे पेपरों में भी करवाई जा सकती है। ठीक है, चलो आओ अगले सेंटेंस पे आओ। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन जयपुर हैव कम टू स्टे विद अस। जो मेरे भाई ये जयपुर में रहते हैं वो हमारे साथ रहने के लिए आ गए हैं। तो इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये एस यहाँ नहीं आएगा, एस आएगा यहाँ पे, एस आएगा यहाँ पे, यहाँ माई ब्रदर्स इन लॉ। क्यों समझना, अगर कंपाउंड नाउन हो, अगर कोई नाउन कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन में उसका प्लूरल बनाना है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है, तो उसका प्लूरल बनता है कुछ इस तरीके से, मैन वर्ड के साथ लगती है एस या ई एस। मैन वर्ड के साथ एस या ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है, ना कि इस लास्ट वर्ड के साथ। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनके साथ मैन वर्ड के साथ लगा के बनाया जाता है, और मैन वर्ड है ब्रदर। आया समझ में? इसलिए इसके साथ लगाएंगे एस। चलो आओ अगले सेंटेंस पे आओ। द हिंदूज, द मुस्लिम्स एंड द सिख्स आर ब्रदर्स सो दे लव ईच अदर। हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों भाई हैं और इसीलिए वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब देखो इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये ब्रदर्स नहीं आएगा, इसमें आएगा ब्रदर्न, इसमें आएगा ब्रदर्न, ब्रदर्न। क्यों समझना, ब्रदर वर्ड तो यूज होता है जो सगे भाई हो या जो भाई हो। ठीक है, अब मुझे बताओ सिख, हिंदू और मुस्लिम
ये क्या भाई है क्या? नहीं, जब किसी जाति समुदाय के लोगों को अगर भाईचारे की बात हो, किसी जाति समुदाय के लोगों के भाईचारे की बात हो, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख भाई है, भाई है, उस केस में हम लगाते हैं ब्रदर, ना कि ब्रदर्स, समझे? ना कि ब्रदर्स नहीं लगा के ब्रदर लगाया जाता है। आया समझ में? चलो आओ अगले सेंटेंस पे। वन ऑफ द चेयर्स लेग्स वॉज ब्रोकन एंड द अपॉल्स्टरी नीडेड मेंडिंग। जो टेबल थी, चेयर थी, उसकी लेग्स में से एक लेग टूटी हुई थी, और अपॉल्स्टरी का मतलब होता है सोफे पे लगने वाला गद्दा, ठीक है, सोफे पे या चेयर पे लगने वाला गद्दा, और उस गद्दे को ज़रूरत थी सुधार करने की। तो इसमें देखो क्या गलती है, इसमें गलती है ये चेयर्स लेग्स नहीं आएगा। क्यों? इंसान का तो पोजीशन बन जाता है इस तरीके से सीधा अपोस्ट्रोफी एस लगा के, लेकिन नॉन लिविंग थिंग का सीधा अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन नहीं बनता। अब उसका पोजीशन कैसे बनता है देखो, उसका पोजीशन बनेगा इस तरीके से, वन ऑफ द लेग्स ऑफ द चेयर, ठीक है। इसको इस तरीके से बनाना है कि लेग्स चेयर की भी रह जाए, चेयर का लेग पे पोजीशन बन जाए, चेयर का लेग पे पोजीशन बन जाए, ठीक है। तो इसका पोजीशन बन गया चेयर की लेग्स में से एक लेग, ठीक है, चेयर की लेग में से एक लेग, ठीक है। इस तरीके से इसका पोजीशन बनाएंगे, इसको इस तरीके से ठीक करेंगे। अब देखो एक चीज़, वन ऑफ के बाद में ये प्लूरल क्यों आया? अगर आपको ये चीज़ डिटेल में समझनी है, अच्छे से समझनी है, तो मैंने समझा रखी, इसके लिए एक अलग से वीडियो दे दी मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ के नाम से। उसका लिंक भी इसी आई बटन में मिल जाएगा इधर, तो वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, बहुत अच्छे से समझा रखी है, वो ज़रूर देख लेना वीडियो, आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आओ इस सेंटेंस पे, 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड अवे। इसमें देखो क्या गलती है, ये थोड़ी अच्छी एरर है। देखो एक तो ये, एक ये, और हाँ बस ये एक ये और एक ये, बहुत अच्छी एरर है, बहुत लॉजिकल एरर है, समझना। वो तो मैंने समझा दी, अगर नहीं समझ आई तो समझ लेना वापस, ये समझना। इसमें क्या गलती है, इसमें आएगा हैव की जगह हैज़, हैव की जगह आएगा इसमें हैज़। हैव की जगह आएगा इसमें हैज़। क्यों? समझना। एक चीज़ इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं किसी और चीज़ से। मान लो मेरे पास 10 मार्कर हो, ठीक है, मान लो मेरे पास 10 पेन है, तो मान लो उसमें से 9 पेन खराब है, ठीक है, 9 पेन खराब है, तो उसमें मैं क्या बोलूँगा, 9/10 ऑफ द पेन आर नॉट गुड, अच्छे नहीं है, ठीक है, खराब है उनमें से, ठीक है। काउंटेबल है, पेन 10 है, काउंटेबल है, काउंटेबल में से मैंने 10 में से 9 पेन खराब है, ये बोलना है, तो मैं क्या बोलूँगा, 9/10 ऑफ द पेन आर नॉट गुड, वो अच्छे नहीं है, ठीक है, वो ख़राब है। लेकिन अगर उसके बाद मान लो ये पेन है, मान लो ये पेन है, एक मार्कर वैसे तो, लेकिन मान लो पेन है, एक अकेला पेन है। अब इसके बारे में बोलूँ कि 9/10 ऑफ द पेन इज़ नो हैज़ फिनिश्ड, ठीक है, हैज़ फिनिश्ड। 9/10 भाग इस पेन का ख़त्म हो चुका है, 9/10 भाग इस पेन का ख़त्म हो चुका है, मतलब स्याही ख़त्म हो चुकी है। सिंगुलर है, सिंगुलर में से क्या आप ये प्लूरल वर्ब लगा पाओगे इसके बाद में? सिंगुलर में से 9/10 भाग है, अब इसका क्या 9/10 भाग करोगे, इसमें क्या प्लूरल बनाओगे? तो जब इसके बाद में प्लूरल आए और ये 9/10 हो, तो यहाँ आएगी प्लूरल वर्ब। और अगर यहाँ आए अनकाउंटेबल या फिर सिंगुलर, या तो अनकाउंटेबल आए या फिर सिंगुलर आए, फिर उसमें 9/10 आओ या फिर 2/3 जो भी आए, ये बताना इसका 2/3 भाग, इसका 3/4 भाग, इसका 9/10 भाग, इसका 7/8 भाग खराब हो चुका है, तो आएगी सिंगुलर वर्ब। आया समझ में? अगर नहीं समझ आया तो भाई एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, इतनी सी, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। ये और ये अच्छी एरर थी। A 20 years old absconder was caught in a local restaurant in this morning. इसमें क्या गलती है देखो, समझना। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है कानून की पकड़ से भागा हुआ अपराधी, ठीक है। तो वो पकड़ा गया, 20 साल का जो था वो पकड़ा गया एक लोकल रेस्टोरेंट में आज मॉर्निंग में।
इसमें क्या गलती है, इसमें फिर वही गलती, ईयर्स नहीं आएगा, ईयर आएगा। क्यों, ये भी अच्छी एरर है, उसी पे बेस्ड है जो मैंने समझाई थी। देखो इसको छुपाओ, इस 20 ईयर ओल्ड को छुपाओ, एब्सकॉन्डर, एक एब्सकॉन्डर पकड़ा गया, ठीक है। अब तो इसको छुपाओ, एब्सकॉन्डर, ये इसके लिए डिटर्मिनर आ गया, ठीक है, आर्टिकल आ गया। अब 20 ईयर ओल्ड लगाना, तो ये क्या है, ये क्या है, ये काम करेगा एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म में थोड़ी होता है, एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म में थोड़ी होता है, तो ये प्लूरल नहीं लगेगा, ये आएगा सिंगुलर। आया समझ में? आओ देखो इस सेंटेंस पे, द पुलिस हैज़ अराइव्ड एंड आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। पुलिस आ चुकी है और मैटर की इन्वेस्टिगेटिंग कर रही है। इसमें देखो क्या गलती है, इसमें गलती है, ये हैज़ की जगह आएगा हैव। क्यों, पुलिस होता है एक प्लूरल नाउन, पुलिस होता है एक प्लूरल नाउन, इसकी ये प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है, तो और प्लूरल फॉर्म में रहता है, और ये बन रहा है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, तो हैज़ को उठा के लगाओ हैव, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आया समझ में? ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ और एरर है वो डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में लेवल 2 की। ठीक है भाई, ये कुछ सेंटेंस हो रहा है, एक बार मैं साइड होता हूँ, खुद से करने की कोशिश करो, लॉजिक लगाने की कोशिश करो, फिर मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्या लॉजिक है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने कोशिश करने की। चलो अब डिस्कस कर देता हूँ मैं आपके साथ एक सेंटेंस। आओ पहले सेंटेंस पे, 9 नंबर पे, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। मैं मंदिर गया मेरे पेरेंट्स के साथ और कजिन सिस्टर के साथ। अब मुझे बताओ इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये, यहाँ सिस्टर नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ कजिन ही रहेगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ रहेगा कजिन। क्यों, क्योंकि कजन में ही अंडरस्टूड होता है भाई या बहन। ठीक है, कजन के साथ सिस्टर या ब्रदर लगाना गलत होता है, ये सुपरफ्लस होता है। ठीक है, सुपरफ्लस होता है ये, तो ये कजन सिस्टर्स मत रखो, ओनली कजिन ही रखो यहाँ पे। ठीक है, कजिन में ही अंडरस्टूड होता है ये दोनों चीज़ें, भाई या बहन। ठीक है, आओ अगले सेंटेंस पे, द फ्यू सोल्जर्स डेयर टू वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न ए डिफियर टू देयर कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर। इसमें क्या गलती है, देखो इसमें गलती है ये, एक मिनट पहले सेंस लेके देखो इस सेंटेंस की। बहुत कम सोल्जर्स थे, बहुत कम सैनिक थे जिन्होंने अपने जो कमांडर इन चीफ था उसके ऑर्डर्स को अनसुना किया, उसके ऑर्डर्स को अनसुना किया। ठीक है, तो इसमें क्या गलती है, देखो इसमें गलती है ये, कमांडर्स इन चीफ नहीं आएगा, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर आएगा, इसमें आएगा कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। क्यों, समझना एक बार, कंपाउंड नाउन हो और उसका प्लूरल बनाना हो तो मेन वर्ड के साथ लगता है कमांड वर्ड। ठीक है, मेन वर्ड के साथ लगता है ऐसे यस, लेकिन अगर उसका पोजीशन बनाना हो किसी चीज़ पे, उसका अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन बनाना तो लास्ट वाले वर्ड के साथ लगाते हैं। ठीक है, लास्ट वाले वर्ड के साथ लगाते हैं, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। ठीक, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स ऐसे होगा, ना कि कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। ठीक है, आओ देखो अगले सेंटेंस पे, ए टन्स वेट इज टू हेवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। 1 टन वेट किसी भी आदमी के लिए ले जाना अपने सिर पे बहुत भारी होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल है। इसमें क्या गलती है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये है नो एरर। क्यों, समझना एक बार, समझना दे किसको ना, कोई भी अगर वज़न की बात करें, कोई भी अगर हम वज़न की बात करें तो उसको हम ये लिखते हैं ए टन्स वेट। ठीक है, ए टन्स वेट, उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। वैसे नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लगता, लेकिन इसके साथ लगता है ए टन्स वेट जब वज़न की बात हो। ठीक है, आओ देखो अगले सेंटेंस पे, द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट। इस जो धनी लोग होते हैं उनको, जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ एक घृणा वाली भावना से नहीं देखना चाहिए, नफरत वाली भावना से नहीं देखना चाहिए, ये सेंटेंस ही कहना चाह रहा है। तो चलो और देखो इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये, हैव्स नॉट नहीं आएगा, इसमें आएगा हैव नॉट्स, इसमें आएगा
हैव नॉट्स। देखो समझना, एक वर्ड तो होता है द हैव्स, द हैव्स, इसका मतलब तो होता है धनी लोग, और एक होता है हैव नॉट्स, इसका मतलब होता है गरीब लोग। ठीक है, गरीब लोग, इसका मतलब होता है गरीब लोग, और इसका मतलब होता है धनी लोग। तो इसको हैव्स नॉट नहीं, हैव नॉट्स लिखते हैं। ठीक है, देखो वैसे नाउन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो मोस्टली ये रूल पे ही चलता है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक ज़्यादा बनते नहीं है। तो जो एरर्स आती है वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, जो लॉजिक्स वास्तव में लगनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताए लॉजिक्स, और भी आगे जो लॉजिक्स आएंगे वो देखेंगे अपन। ठीक है, चलो आओ देखो देखते हैं। इस पे आओ अगले सेंटेंस पे, ही गेव मी 2 important informations आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months। उसने मुझे वो 2 इन्फॉर्मेशंस दी जो कि उनके लिए मैं इंतज़ार कर रहा था पिछले 2 महीने से। इसमें देखो क्या गलती है, इसमें है ये गलती है, 2 important इन्फॉर्मेशंस नहीं आएगा। क्यों? इन्फॉर्मेशन है एक अनकाउंटेबल नाउन, इन्फॉर्मेशन है एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बनता, ऐसे ही एस लगा के प्लूरल नहीं बनता। लेकिन हमें बात भी करनी है 2 इन्फॉर्मेशन की, तो अब इसको इस तरीके से लिखिए कि 2 इन्फॉर्मेशन की बात भी हो जाए और इन्फॉर्मेशन प्लूरल भी बन जाए। तो किस तरीके से लिखेंगे? जो कंपाउंड जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसको इस तरीके से इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। हर नाउन का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, काफ़ी मतलब जैसे पेपर हो गया, पेपर को लिखते हैं शीट्स ऑफ पेपर। ठीक है, ब्रेड को लिखते हैं 2 slices ऑफ ब्रेड। तो हर जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल बनाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मोस्टली यही तरीका होता है। इन्फॉर्मेशन का तो कुछ इस तरीके से बनेगा, टू इम्पोर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, 2 इम्पोर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आया समझ में? कुछ इस तरीके से बनेगा ये 2 इम्पोर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये पूरा नहीं लिखा क्योंकि जगह नहीं थी। आया समझ में? अब आओ देखो इस पे अगले पे। देखो अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ और ठीक पढ़ा रहा हूँ, अच्छी एरर्स है जो एग्ज़ाम में आती है वही है, तो भाई शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप आधी वीडियो देख के छोड़ देते हो और ना शेयर करते हो ना लाइक करते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। ठीक है, चलो आओ देखें इस पे आओ। द बिल्डिंग्स डिजाइन वॉज प्रिपेयर्ड बाई एन इटालियन आर्किटेक्ट। जो बिल्डिंग की डिज़ाइन थी वो एक इटालियन आर्किटेक्ट के द्वारा तैयार की गई। इसमें क्या गलती है? वही गलती, द बिल्डिंग्स डिज़ाइन, इसका ऐसे बनता नहीं है नॉन लिविंग थिंग का, इसका बनाते हैं कुछ इस तरीके से, द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग, द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग। इसका बनेगा कुछ इस तरीके से, द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग। वो मैंने पहले बता दिया था कैसे बनेगा। आओ देखो, द मैनेजर हैज़ कॉन्फिडेंस। देखो एक जगह यहाँ आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, एक सेकंड ये देखो, यहाँ आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि 2 4 कैसे लग गए। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ। देखो एक तो होता है वेट फॉर, एक तो होता है वेट फॉर और एक होता है अवेट। दोनों का मतलब होता है इंतज़ार करना। ठीक है, वेट फॉर समवन या समबडी। ठीक है, वेट अवेट समवन या समबडी। ठीक है, ऐसे होता है। तो वेट फॉर ये प्रिपोजिशन लग रही है, किसका इंतज़ार कर रहा था मैं? उन 2 पीसेज ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, जो 2 इन्फॉर्मेशन थी उनका इंतज़ार कर रहा था, और 4 लग गया ये परफेक्ट टेंस की वजह से, परफेक्ट टेंस की वजह से। हैज़ बीन वेटिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वजह से लग गया 4, इसलिए आया डबल 4। आया समझ में? तो वेट के साथ 4 आता ही आता है, ये लगता है। ठीक है, प्रिपोजिशन लेता है वेट। द मैनेजर हैज़ कॉन्फिडेंस इन द इंजीनियर एबिलिटी टू डिजाइन द न्यू सॉफ्टवेयर। ये अच्छी एरर है, समझना कैसे। मैनेजर को कॉन्फिडेंस है इंजीनियर की एबिलिटी में, जो वो सॉफ्टवेयर बनाएगा उसको लेकर के जो कॉन्फिडेंस है इंजीनियर की एबिलिटी में। अब मुझे ये बताओ, इंजीनियर एबिलिटी क्यों लिख रखा है? यह गलती है, ये इंजीनियर्स एबिलिटी आएगा। क्यों? समझना एक बार। इंजीनियर एबिलिटी जैसा कोई ऐसा वर्ड नहीं है कंपाउंड नाउन जैसा,
ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड नाउन नहीं है इंजीनियर एबिलिटी। तो किसकी एबिलिटी? इंजीनियर की एबिलिटी। किसकी एबिलिटी? अब ये कंपाउंड नाउन तो है नहीं, इसको इस तरीके से समझेंगे, किसकी एबिलिटी? इंजीनियर की एबिलिटी। इंजीनियर की एबिलिटी में विश्वास था, तो इंजीनियर का इसकी एबिलिटी पे पोजीशन बनाना है, तो पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करो। पजेसिव एडजेक्टिव में कैसे चेंज होगा? अपोस्ट्रोफी एस लगा के, ठीक है, पोजीशन में चेंज होगा पजेसिव एडजेक्टिव में अपोस्ट्रोफी एस लगा के। आया समझ? ये एरर हर किसी को पकड़ में नहीं आई होगी, ठीक है। देखो क्योंकि अच्छी थी ये एरर, वैसे ज़्यादा लॉजिक था भी नहीं भारी। अब देखो इसमें, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द 2 miles रेस टुमारो मॉर्निंग। मैं कल मॉर्निंग में जो 2 मील की रेस होने जा रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या गलती है? इसमें फिर वही गलती जो मैंने बताया था, 200 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ नहीं आएगा, 100 रुपये आएगा। उसी तरीके से 2 miles नहीं आएगा, 2 mile ही आएगा, ठीक है। 2 miles नहीं आएगा, इसमें आएगा 2 mile, है ना। क्यों? द रेस, और ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव काम करते हैं किसी नाउन को क्वालिफाई करने का। नाउन को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल में नहीं आते, ठीक है, वो प्लूरल में नहीं आते। आया समझ? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और जिनके पास अगर प्रैक्टिस के लिए कोई सोर्स नहीं है, या फिर आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लॉजिक समझना है, प्रैक्टिस का सोर्स है फिर भी, लेकिन अगर आपको लॉजिक्स नहीं पता, लॉजिक समझना है, तो ये देखो, पूरा सेशन देखो, पूरा जो बैच है वो देखो, फ्री में आपके लिए स्टार्ट किया गया, इसका कोई चार्ज नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में वही लेवल 2 की एरर्स के साथ। ओके, थैंक यू।